हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक और नई और हकीकत कहानी के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर की। कतर में 8 पूर्व इंडियन नेवी अफसरों को फांसी क्यों दी जा रही है। आज मैं कतर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कतर से बहुत बड़ी और दुखद खबर आई है हमारे भारत के लिए। कतर ने हमारे 8 भारतीय नौसेना के पूर्व जवानों को फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन आपको बताते चले कि कतर के अंदर फांसी दी नहीं जाती है, वहां सीधे गोली से शूट किया जाता है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो उन लोगों के साथ कतर ने ऐसा फैसला लिया। ये खबर जैसे ही भारत के विदेश मंत्रालय ने इस सुनी तो उसने इस पर नाराजगी जताई और इन 8 लोगों के परिवार के साथ सरकार है ऐसा कहा। चलो अब आपको बताते कि आखिर ये कहानी शुरू कैसे होती है। पिछली साल 2022 के जून जुलाई के महीने में कतर से एक प्राइवेट कंपनी है। कतर में एक प्राइवेट कंपनी है जिसे के सीईओ कतर का एक नेशनल नागरिक है। जिस कंपनी का सीईओ कतर का ही एक नेशनल नागरिक है। ये कंपनी वो कंपनी है जो कतर की सेना को ट्रेनिंग देती है। जो जाहिर है कि इस कंपनी में उन लोगों को रखा जाता है जो हथियार चलाने में माहिर होते हैं। तो कतर ने इंडियन नेवी के 8 रिटायर अफसरों को इस कंपनी ने कतर में हायर किया और ये लोग बहुत पहले से ही उस कंपनी को अपनी सेवाएं दे रहे थे। और कतर वो देश है जिसमें अगर कतर की आबादी को छोड़ दें तो उसमें सबसे ज़्यादा आबादी इंडियन की है। मतलब हमारे भारत देश के लोग कतर में सबसे ज़्यादा रहते बाकी देशों के बजाय। लगभग 80,000 के समथिंग कतर में भारतीय नागरिक रहते हैं। अब बात आती है कि उन 8 भारतीय इंडियन नेवी के जवानों को 2022 में कतर पुलिस उस कंपनी पर कोई जासूसी करके उसके सीईओ और ये 8 भारतीयों को गिरफ्तार कर लेती है। उन लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि हमें गिरफ्तार क्यों किया गया। अब ऐसी कई सारी दिन बाद बात निकल कर आई कि घर वालों को पता लगा, लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो सभी लोग परेशान। यहाँ तक कि भारत सरकार को इन लोगों के बारे में पहली बार जब पता लगा जब इन लोगों को कतर के एक नेशनल कोर्ट में लाया गया, तब भारतीय सरकार को भी इन लोगों के बारे में पता चला। कोर्ट ने इन पर इल्जाम लगाया कि ये लोग कतर में रहकर कतर के खिलाफ जासूसी कर रहे थे, वो भी इजराइल के लिए। तो अब इन नेवी के अफसरों के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। इन लोगों ने बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई किया लेकिन इन लोगों की बेल खारिज कर दी गई। अब इन्होंने अपने अपने घर पर सूचना दी तो घर वालों को जब इनके इल्जाम के बारे में पता चला तो वो और भी ज़्यादा परेशान, क्योंकि इल्जाम इतना घातक था। कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि किसी देश के लिए जासूसी करना बहुत बड़ी बात होती है। इसमें सजाएं मौत मिलती है पकड़ने के बाद, कि इनकी सजा मौत है। और इन सभी को ऐसी जगह पर रखा जा रहा था जहां ना किसी से कोई मुलाकात, ना कोई बातचीत, ना किसी से कोई मतलब, एकदम सबसे अलग। मतलब वहां कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती है किसी अदर आदमी की। ऐसी जगह इन लोगों को रखा जा रहा था। इन लोगों की एक बार फिर सुनवाई होती है कोर्ट में। तो कोर्ट ने इनकी सुनवाई फिर आगे बढ़ा दी और इन लोगों के एविडेंस चेक किए, जिसमें कोर्ट ने बताया कि ये लोग क्यों और कैसे जासूसी कर रहे थे। जिसमें कोर्ट बताता है कि कुछ खुफिया वेपन के बारे में इन लोगों ने इजराइल को कतर की जानकारी दी, ऐसे इल्जाम लगाया। और 26 अक्टूबर को अचानक कतर कोर्ट का फैसला आता है कि जिसमें इन 8 अफसरों और उस कतर के नेशनल व्यक्ति को सजाएं मौत दी जाती है। तो अब ये खबर जब वायरल होने लगी तेजी से तो भारत सरकार को पता लगा, उनके घर वालों को पता लगा, तो माहौल थोड़ा गर्मा गया। भारत सरकार ने भी इस पर नाराजगी जताई। लेकिन कतर में सजाए मौत बहुत ही कम होती है बाकी देशों की बजाय, और हम उम्मीद करते हैं कि उन भारतीय नेवी के रिटायर एक्स अफसरों के साथ इंसाफ होना चाहिए।
ये हमारी सरकार ने भी कतर सरकार से गुहार लगाई है, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि हमारे एक्स भारतीय नेवी के रिटायर अफसरों को कतर सरकार जल्दी से जल्दी रिहा करे और इतनी बड़ी सज़ा ना दे। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं तक हमारी समाप्त होती है और कल मिलते हैं आपको नई कहानी के लिए। तब तक नमस्कार, सत श्री अकाल।